तो भाई लास्ट वीक एमसीयू में मेफिस्टो का एग्जिस्टेंस कंफर्म करके अगाथा के कवन का पानी वाला टेस्ट लेने के बाद इस वीक अगाथा एंड कंपनी का पाला पड़ा आग वाले कर्ज से, जहां इस ट्रायल को कंप्लीट करने के प्रोसेस में हमें अगाथा के पास्ट से रिलेटेड कुछ काफी इंपॉर्टेंट चीजें जानने को मिली। तो आइए अगाथा ऑल अलोंग की इसी 4th एपिसोड में दिखाए गए कुछ ऐसे ही मेजर पॉइंट्स के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज द 4th एपिसोड ब्रेकडाउन ऑफ अगाथा ऑल अलोंग। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई अगाथा ऑल अलोंग का 4th एपिसोड शैरन एके मिसेस हार्ट की डेथ को एड्रेस करते हुए शुरू होता है, जहां पे सभी विचेस मिसेस हार्ट की डेथ के लिए एक दूसरे को ब्लेम करना शुरू कर देती हैं, जिस पर टीन इंटरफियर करता है और सभी से ये कहता है कि ये किसी एक का नहीं बल्कि सभी का कलेक्टिव फेलियर है और सभी को इस कवन में एक दूसरे की केयर करनी चाहिए। खैर इसके बाद शैरन का बरियल करके सभी विचेस इस कंक्लूजन पे पहुंचती हैं कि उन्हें एक बैकअप ग्रीन विच को समन करके ही विचेस रोड की जर्नी पे आगे बढ़ना चाहिए, जिसके बाद सभी विचेस मिलकर ग्रीन विच को समन करने के लिए स्पेल कास्ट करती हैं। जिसके बाद मिसेस हार्ट की ग्रेव से अपीयर होती है रियो विडाल, जो कि खुद को दी ग्रीन विच कहकर इंट्रोड्यूस करती है। Less a green witch, more the green witch. अब भाई यहाँ पे रियो जिस तरह से मिसेस हार्ट की ग्रेव से धरती फाड़ के निकलती है, वो कहीं ना कहीं उसके मैजिक का अर्थ एलिमेंट से रिलेशन सिग्निफाई कर रहा है। अब भाई इसके बाद सभी विचेस रोड की जर्नी पे आगे बढ़ते हैं, जहाँ उन्हें जस्ट लाइक लास्ट एपिसोड एक और घर दिखता है, जिसके दरवाजे पे एक बार फिर से मून के अलग अलग फेजेस कार्व्ड हैं और सेंटर में हमें वैक्सिंग मून का साइन देखने को मिलता है, जिसे देखकर टीन उसे फायर फेज कहता है। Waxing moon. The fire phase. जिसके बाद जब सभी अंदर जाते हैं तो एक बार फिर उन सभी के लुक्स चेंज हो जाते हैं और सभी 80s के रेट्रो रॉक बैंड्स वाले अवतार में हमें देखने को मिलते हैं। साथ ही इस घर की दीवारों पे हमें कई सारी विचेस की ट्रायल बाय फायर वाली पेंटिंग्स भी देखने को मिलती हैं। खैर इसी बीच एलिस को इस घर में अपनी माँ की एक फोटो दिखती है, जहाँ पे शायद उसकी माँ की स्पिरिट उसे लिलिया के थ्रू एलिस डोंट करके कोई मैसेज देने की कोशिश करती है, जो कि समहाउ इनकम्प्लीट ही रह जाता है। Alice, don't what? Pardon? खैर ऑन द अदर साइड रियो और अगाथा के बीच एक कन्वर्सेशन के दौरान जब अगाथा रियो से डील करने की बात करती है, तो रियो अगाथा से कहती है कि वो एक एक करके रोड के एंड तक सभी विचेस को मार दे, जिससे कि अगाथा को उसकी पावर्स मिल जाएं और उसे उन सभी डेड विचेस की बॉडीज। Kill all the witches around you. Then what? You get your power, and I get my bodies. अब भाई इस कन्वर्सेशन के रिगार्डिंग फैंस के बीच चल रही थ्योरीज की माने तो इस सीरीज में रियो ग्रीन विच के साथ साथ एमसीयू की लेडी डेथ भी है और इसीलिए वो सभी विचेस की डेड बॉडीज को भी लेने की बात कर रही है। साथ ही इसी कारण की वजह से उसका अपीयरेंस भी एपिसोड में मिसेस हार्ट की डेड बॉडी से हुआ था। लेकिन भाई अगर मेरी अपनी थ्योरी की माने तो यहाँ पे भी रियो अपने मैजिक के अर्थली एलिमेंट को इंडिकेट कर रही है, क्योंकि भाई अल्टीमेटली डेड विचेस की बॉडीज को अर्थ में ही बरी किया जाएगा, जहाँ पे एट द एंड अर्थ उन्हें कंज्यूम कर लेगी, जो कि कहीं ना कहीं रियो के मैजिक का भी पार्ट होगा। खैर ऑन द अदर साइड टीन ट्रायल का क्लू खोजने के चक्कर में एक रिकॉर्ड को प्ले कर देता है, जो कि उल्टा प्ले होने लगता है, जिससे कि घर में प्रेजेंट सभी लोगों पे एलिस की फैमिली का जनरेशनल कर्स लग जाता है। अब भाई यहाँ पे रिकॉर्ड के उल्टा प्ले होने को कर्स से जोड़ना कहीं ना कहीं 80s के उस पॉपुलर वेस्टर्न बिलीव का रेफरेंस है, जहाँ कई लोगों का कई सारे रॉक बैंड्स के गानों को लेकर ये मानना था कि अगर उन गानों को उल्टा प्ले किया जाए तो वो कहीं ना कहीं डेविल को समन करते हैं। खैर इसके बाद सभी एलिस की माँ के वर्जन का बैलेड ऑफ विचेस रोड गाते हैं, जिसे गाकर एलिस की माँ ने उसे इस कर्स से प्रोटेक्ट किया था। जिसके बाद ये कर्स एक फिजिकल डेविल का फॉर्म लेकर इन सभी को हार्म करने की कोशिश भी करता है, पर अल्टीमेटली ये कर्स डिस्ट्रॉय हो जाता है और इसके साथ ही इन सभी के फायर एलिमेंट का ट्रायल भी कंप्लीट हो जाता है। अब भाई इस कर्स से लड़ने के प्रोसेस में टीन बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है, जिसके बाद हम अगाथा को काफी परेशान हालत में देखते हैं, जो कि अगेन टीन के रिगार्डिंग उसके अफेक्शन को शोकेस कर रहा है। खैर यहाँ पे पोशन विद जेनी एक पोशन बनाकर टीन को हील करती है, जिसके बाद अगाथा बेहोश टीन के पास बैठकर उसकी कंडीशन को मॉनिटर करने लगती है। खैर टीन के होश में आने पर टीन अगाथा से जब पूछता है कि क्या उसी ने उसके ऊपर सिजिल स्पेल कास्ट किया है, तो इस पे अगाथा उससे बोलती है कि अगर उसने किया भी होगा तो उसे पता नहीं, क्योंकि सिजिल उसे करने वालों के ऊपर भी वैसे ही काम करता है जैसा कि दूसरों पर। साथ ही अगाथा टीन को बताती है कि सिजिल्स लिफ्ट नहीं होते बल्कि वो डिस्ट्रॉय होते हैं, वो भी तब जब उनकी जरूरत ना हो।
खैर इसके बाद जब टीन अगाथा से उसके बेटे के बारे में पूछता है तो वो उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है और दूसरी विचेस के साथ जाकर बैठ जाती है, जहाँ पे सभी अपनी अपनी स्कार्स के बारे में बातें कर रहे होते हैं। और यहीं पे जब रियो की बारी आती है तो वो बताती है कि बहुत टाइम पहले उसके जॉब के कारण उसे कुछ ऐसा करना पड़ा था जिससे कि वो लेडी जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी वो काफी ज्यादा हर्ट हो गई थी और वो लेडी ही उसका स्कार है। जिसके बाद अगाथा वहाँ से चली जाती है और रियो भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। हालांकि अगाथा के पास पहुँचने पे वो दोनों जिस तरह से गले मिलती हैं उससे काफी हद तक क्लियर है कि रियो अगाथा के बारे में ही बातें कर रही थी। लेकिन भाई जैसे ही रियो अगाथा को टीन के बारे में बताते हुए कहती है कि वो उसका लड़का नहीं है तो अगाथा वहाँ से अपसेट होकर चली जाती है और ये एपिसोड भी इसी के साथ एंड हो जाता है। Agatha? That boy isn't yours. अब भाई यहाँ इस फाइनल सीन से दो बातें तो काफी क्लियर हैं। पहला ये कि अगाथा टीन में अपने बेटे को देखती है, साथ ही दूसरा ये कि रियो का कहीं न कहीं अगाथा के बेटे के साथ जो कुछ भी हुआ उससे डायरेक्ट कनेक्शन है और यही कनेक्शन उन दोनों की दुश्मनी का कारण भी है। लेकिन भाई अगर मेरी अपनी पर्सनल थ्योरी की बात करें तो आई थिंक पास्ट में अगाथा के बेटे की डेथ के बाद जहां एक तरफ अगाथा अपने बेटे को डार्क होल्ड से रिवाइव करना चाह रही थी तो वहीं दूसरी तरफ रियो ने अपने जॉब के कारण उसके बेटे को एक प्रॉपर बरियल दिया होगा, जिसके बाद उसकी बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो गई होगी और यही वो रीजन है जिसकी वजह से अगाथा रियो से हेट करती है। हालांकि एक्चुअली में रियो अगाथा और उसके बेटे की क्या स्टोरी है और ये टीन असल में कौन है, वेल इन सब बातों के बारे में आई थिंक होपफुली हमें नेक्स्ट एपिसोड में कुछ क्लैरिटी मिलेगी। तो भाई दैट्स इट, ये था मेरा अगाथा ऑल अलोंग के 4th एपिसोड का ब्रेकडाउन। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ अगर आपके कुछ सजेशंस हैं तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू कमेंट और जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।